फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। पूनम चौधरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो नाश्ते का काम हो चुका है और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। आज जल्दी काम हो गया था मेरा, 10 बजे तक सारा काम हो चुका था। बच्चे स्कूल चले गए हैं और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। तो फिर आज 10 बजे इसलिए हो गया था क्योंकि आज कपड़ों का काम भी नहीं है। थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ। तो जिस दिन कपड़ों का काम नहीं होता है तो उस दिन मुझे ऐसा लगता है कितना कम काम है। तो कपड़ों का काम मुझे लगता है कि खाने से भी ज़्यादा कपड़ों का काम होता है। खाना फिर भी क्योंकि कपड़ों में पहले कपड़े धुलो, फिर डाल के आओ, फिर उनको उतार के लाओ, फोल्ड करो, प्रेस करो, और भाई कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा लगता है मुझे। तो थर्सडे को तो ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत कम काम है, और जो एक्स्ट्रा काम करने होते हैं वो मैं थर्सडे को करती हूँ। तो मक्खन जो है अधिकतर मैं थर्सडे में ही लगाती हूँ। तो आज मुझे लगाना है मक्खन, मक्खन निकालना है। तो चलो चलते हैं, मक्खन निकालते हैं, फिर लंच की तैयारी करते हैं। आजकल मैं सुबह को नहीं बनाती हूँ लंच, क्योंकि पहले तो मैं सुबह को ही बना लेती थी जो दाल बनानी है या कुछ, क्योंकि पहले हस्बैंड लंच लेके जाते थे। अब नहीं लेके जाते हैं क्योंकि मौसम में चेंज आ चुका है, दिन भी छोटा होने लगा है। तो वो बोलते हैं इतना बड़ा दिन नहीं है, तो सुबह को जो सब्जी पराठा बनाती हूँ वो सिर्फ वही खा जाते हैं कि दिन ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है तो लंच नहीं देना। तो इसलिए अब मैं, पर बच्चे और मम्मी पापा हम सब तो रहते हैं, तो मैं उनके लिए दोपहर को बनाती हूँ। तो चलो पहले निकालती हूँ मक्खन आज। सबसे पहले मैंने ये चने की दाल भिगो के रख दी है। आज चने की दाल बनाऊंगी, तो दाल को भिगो के रख दो तो और अच्छे से बनती है, एकदम गल जाती है, बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और फिर ये मलाई लगाती हूँ मैं। तो क्या है, मैं जब मलाई लगाती हूँ तो सुबह के टाइम ही निकाल के रख देती हूँ, 9-10 बजे के करीब। तो फिर लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2-4 मिनट, 5 मिनट मुश्किल से लगती हैं। इसको लगाने में मैंने फ़िलिप्स का हैंड ब्लेंडर लिया हुआ है। तो पहले तो मैं चमचे से इसको सही कर लूँगी और फिर उसके बाद हैंड ब्लेंडर से सिर्फ 2-3 मिनट लगती हैं और मक्खन निकल जाता है आराम से। और मैंने छोटे भगोने में गैस पे पानी गर्म होने भी रख दिया है, क्योंकि चिकने हाथ धुलने के लिए और चमचा धुलने के लिए गर्म पानी से उसको साफ़ करके रख दूँगी। तो ये देखो, ये फ़िलिप्स का हैंड ब्लेंडर है और इसके साथ में चॉपर भी है। तो दोनों चीज़ बहुत यूज़फुल हैं। जब से मैंने चॉपर लिया है तो मुझे प्याज काटने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, प्याज नहीं करती हूँ मैंने से जल्दी से एकदम से। तो चॉपर में मैं एकदम बारीक प्याज कर लेती हूँ, तो बहुत ईजी हो गया है। और ये भी, इससे सिर्फ 2-4 मिनट ही लगती हैं मक्खन निकालने में, एकदम आसानी से निकल जाता है। सुबह को मैं इसलिए मलाई निकाल के रखती हूँ क्योंकि मलाई ठंडी रहती है फ्रिज की, तो एकदम से अगर लगाओगे तो फिर नहीं लग पाएगी। तो इसलिए मैं सुबह के टाइम 9 या 10 बजे के करीब जब नाश्ता बनाती हूँ तभी इसको निकाल के रख देती हूँ, फिर 2-3 घंटे बाद लगाती हूँ। तो फिर जब ये सही हो जाती है तो फिर आराम से निकल जाता है मक्खन, तो इतना टाइम नहीं लगता है। तो जो इसका मट्ठा निकलेगा उसका मैं पनीर बना लेती हूँ। वैसे दही भी जमा सकते हैं, पर मैं अधिकतर पनीर निकालती हूँ क्योंकि बच्चों को पनीर ज़्यादा पसंद है। तो जो मैं पनीर निकालती हूँ उसकी मैं पनीर की भुजिया बना देती हूँ, या शिमला मिर्च वाली सब्ज़ी पनीर डाल के वो बना लेती हूँ। तो बहुत अच्छा पनीर निकलता है, ऐसा नहीं है। तो सब मैंने जैसे 1-2 अपनी फ्रेंड्स को भी बताया तो कहते हैं ऐसे कैसे पनीर निकल जाएगा, पर इसमें निकल जाता है। इसमें इसको एक साइड गर्म होने के लिए रख दूँगी और फिर इसमें नींबू डाल के पनीर निकल जाएगा। तो ये अब मेरा मक्खन निकल चुका है, ये देखो। अब मैं थोड़ा हाथ से कर देती हूँ, ये देखो, ये मट्ठा अलग हो गया है और मक्खन अलग हो गया है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और एक बार और सही से कर लेती हूँ। तो अभी मट्ठे को अलग कर लूँगी दूसरे भगोने में जिसमें मलाई रखी थी, उसी में ही पनीर निकाल लूँगी मैं। तो देखो, ये रहा हमारा मक्खन आज का। अब ये मैंने एक साइड में घी बनने के लिए रख दिया है और एक साइड में मैंने रख दिया है पनीर बनाने के लिए। जो वो मट्ठा दूध बचा था उसको एक साइड में ये रख दिया है। तो मैं तो कभी भी बाहर का घी नहीं लेती हूँ, हमेशा घर का ही घी यूज़ करती हूँ। बाहर के घी में मुझे अजीब सी स्मेल आती है,
तो मैं तो अपना, जबकि मैं दाल भी देसी घी में ही फ्राई करती हूँ और बच्चों के पराठे भी अधिकतर देसी घी में ही बनाती हूँ। तो ये मेरा अच्छा दूध आता है तो फिर घी अच्छा बन जाता है। देखो ये पनीर बन गया है। अब इसको मैं कपड़े में निकाल दूँगी। एक बारीक सा कपड़ा लिया हुआ है तो उसमें बांध के छोड़ दूँगी, जिससे कि इसका पानी निकल जाए, एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए। इतना पनीर निकल जाता है मेरा हर हफ्ते। अब ये जब ठंडा हो जाएगा इसको टिफ़िन में करके रख दूँगी। और एक साइड घी भी हो रहा, अब घी भी होने वाला है। ये देखो घी भी बन के तैयार हो गया है। तो अब मैं बनाती हूँ दाल। तो दाल देसी घी से ही फ्राई करती हूँ। तो पहले मैंने घी डाल दिया है। और चने की दाल जो है मैं पहले छोंक के बनाती हूँ, इसको बाद में फ्राई नहीं करती, इसको पहले ही फ्राई कर लेती हूँ। 2 प्याज काट के, टमाटर नहीं डालती हूँ मैं चने की दाल में। वैसे बहुत ही कम दाल में, मम्मी पापा को पसंद नहीं है टमाटर, और बच्चों को भी कम पसंद आते हैं टमाटर। अरहर की दाल में डालती हूँ तो उसको भी बच्चे मना करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हींग डाला और जीरा, फिर इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी कटी हुई, और फिर प्याज, 2 बारीक प्याज काटी है मैंने, बारीक कटी हुई प्याज। और ये मैं पीछे इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि मुझे, मेरा इस बार हाथ इतना जल गया है कई बार, तो मुझे डर सा लगने लगा जैसे छींट आती है, तो मैं थोड़ा पीछे को हो जाती हूँ। तो इसमें मैंने प्याज काट ली है और बस फिर इसमें सारे मसाले ऐड करके दाल डाल दूँगी। हल्दी, नमक और पिसा हुआ धनिया, ये तीनों चीज़ें डाल के, और बस फिर इसमें दाल डाल दूँगी। और फिर 2 मिनट दाल को भूनने के बाद उसको पानी डाल के, बस फिर दाल तैयार हमारी। तो ऐसे बहुत अच्छी बनती है। अगर पहले ही हम दाल को छोंक के चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और दाल का तो मुझे पता नहीं है क्योंकि और तो मैं बाद में ही छोंकती हूँ, पर ये चने की दाल मैं पहले ही छोंक के चढ़ाती हूँ। और ये मुझे ईज़ी भी लगता है कि चलो बाद में तो नहीं फ्राई करनी पड़ेगी। भव्या दिखाई दे रहा अपनी शक्ल, ये सो के उठी है और इसकी शक्ल देखो, बाल कैसे हो रहे हैं। और इसको भी जाना है ट्यूशन। बेटे ट्यूशन का टाइम हो गया है। बस स्कूल से आके थक के सो जाती है तो उठने का नाम नहीं लेती। चल, और ये शॉर्ट्स पहनना आप बंद करो, फुल कपड़े पहनने का। भव्या मैं तो अब दोबारा उठाऊंगी ही नहीं। आ रही हूँ करके। 4 बज गए हैं और इसको भी ट्यूशन जाना है 4:30 बजे। ये सो के नहीं उठ रही है। अब बनाती हूँ मैं चाय। मैं भी लेट जाती हूँ पूरा दिन, 3 बजे लेटती हूँ खाना खाने के बाद, तो फिर मन करता है थोड़ी देर लेटने का। अब फिर से अपने शाम की रूटीन पे आ जाओ। बेटे उठ जा। जब मैं बोल रही हूँ आप तो उठा नहीं, अब इतनी बड़ी हो गई, मेरे से नहीं उठती। इन बालों को बना ली दोबारा से, तेल डाल लिया कर बालों में करके। तेल नहीं डालती, बाल बेकार हो जाएंगे, बता रही। चलो जी करते हैं। क्या इस साइड भी दाने हो रहे हैं और इस साइड भी सही हो रहा है। इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।